नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय विज्ञान। देखिए, इस प्रकार से हमें इस कक्षा के लिए यह एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं, यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है। इसमें सभी विषय की हमें अलग अलग नई एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका प्रदान की गई है। देखिए, इसमें विषय वस्तु दी गई है। पाठ 1 से लेकर पाठ 11 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठों के संपूर्ण हल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए, यदि आप इसके आगे के सभी अन्य पाठों का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 4, पौधों को जानिए। देखिए, यहाँ पाठ 4 है। देखिए, इसमें पाठ के पूर्व की तैयारी दी गई है, इसे आप देख सकते हैं। इसका संपूर्ण हल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हम प्रोजेक्ट कार्यों को भी जानेंगे। तो देखिए बच्चों, निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। देखिए, यहाँ पर जो ये चित्र है ये साख है, और ये चित्र जो है ये झाड़ी वाला चित्र है, ये वृक्ष है। और ये चित्र जो है ये तना है, ये पत्ती है, और यहाँ ये मूसला जड़ है और ये पुष्प है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस सही जोड़ी का मिलान कर सकते हैं। इसके बाद है, आप नीचे दिए गए पौधे के चित्र को नामांकित कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं पौधे का जो चित्र है इसे नामांकित कर सकते हैं। ये पत्ती है, ये तना है, ये जड़ है और ये पुष्प है। इसमें आप कलर भी भर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न पहला, बूझों ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। तो क्या देखे? देखिए, मनी प्लांट का जो पौधा है ये चारों कथन सत्य है, तो डी नंबर का राइट आंसर है। इसके बाद है अगला, निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है? मक्के की पत्ती में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। इसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है। इसके बाद है, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचरण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो तना के द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, साग के बारे में सही कथन नहीं है, तो ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं, ये कथन सही नहीं है। इसके बाद अगला, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है? सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। इसके बाद देखिए अगला, यदि किसी पत्ती का शिराविन्यास जाली का रूपी है तो वह पत्ती हो सकती है पीपल की हो सकती है। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, चित्र बनाकर पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखिए आप इस प्रकार से पौधे के विभिन्न भागों के नाम लिख सकते हैं। यहाँ पर चित्र भी बना सकते हैं और इसके पौधों के विभिन्न भागों के नाम, जैसे कि पुष्प, फल, तना, पत्ती, कलिका, देखिए मूल, इस प्रकार से तना। इस प्रकार से आप पौधों के विभिन्न भागों के नाम भी लिख सकते हैं। पौधों के विभिन्न भाग हैं जड़, तना, शाखा, पत्तियां, फल, फूल इत्यादि। इसके बाद है, लक्षणों के आधार पर पौधों को कितने समवर्ग में विभाजित किया जाता है? उनके नाम लिखिए तथा चित्र बनाइए। तो देखिए, लक्षणों के आधार पर पौधों को 3 समवर्गों में विभाजित किया जाता है, शाख, झाड़ी व वृक्ष। इनके चित्र भी आप यहाँ बना सकते हैं। इसके बाद है, शाख से आप क्या समझते हैं? उदाहरण दीजिए। तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। यह सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं नहीं होती हैं। उदाहरण के लिए खरपतवार। इसके बाद है, आप झाड़ी वाले पौधों की पहचान कैसे करेंगे? तो देखिए, झाड़ी वाले पौधों में पौधों का तना बहुत पतला होता है और यह गुच्छेदार होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है, क्यों? तो कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते, इसलिए इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, छठवां प्रश्न है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर इसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो आप देखिए, पत्ती का नामांकित चित्र बना सकते हैं। इसके विभिन्न भाग हैं, पटल, पर्णवृत्त और तना। इसके बाद देखिए, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृत्त कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को पटल कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो मूसला जड़ इस प्रकार से देखिए यहाँ पर, और रेशेदार जड़ इस प्रकार से आप इसे समझा सकते हैं। देखिए, जिन पौधों की जड़ों में एक मुख्य जड़ होती है उन्हें मूसला जड़ कहते हैं, जबकि जिन पौधों की जड़ों में मुख्य जड़ नहीं होती और सभी जड़ें समान दिखाई देती हैं उन्हें रेशेदार जड़ कहते हैं। इसके बाद है, आठवां प्रश्न, पौधे के विभिन्न भागों में जल किसके माध्यम से पहुँचता है? यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाता है तो पौधे पर इसका क्या प्रभाव होगा? तो देखिए, पौधे के विभिन्न भागों में जल तने के माध्यम से पहुंचता है। यदि किसी पौधे को रंगीन जल में रखा जाता है तो वह पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। इसके बाद है, पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है? इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए।
तो देखिए पत्तियों में सिरा विन्यास बनाए गए डिजाइन को पत्तियों में सिरा द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। इस प्रकार से आप पीपल की पत्ती और देखिए इस प्रकार से इस घास या मक्के की पत्ती को आप यहाँ लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए पुष्प के विभिन्न भागों का आप चित्र सहित बता सकते हैं। परागकोश, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पुष्प का नामांकित चित्र बना सकते हैं। यहाँ बता सकते हैं कि पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्रीकेसर कहते हैं। अंडाशय स्त्रीकेसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग है। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं। इसके बाद देखिए बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर इस प्रकार से आप बीजांड का चित्र बना सकते हैं। यहाँ देखिए इसका नाम भी लिख सकते हैं इसके विभिन्न भागों का और यहाँ इसके बारे में वर्णन कर सकते हैं। पुष्प के अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती है जिन्हें बीजांड कहते हैं। बीजांड अपना भोज्य पदार्थ बीजांड सन से प्राप्त करता है। किसी भी बीज उत्पन्न करने वाले पादप में बीजांड वह संरचना होती है जहाँ मादा प्रजननात्मक कोशिकाओं का निर्माण व भंडारण होता है। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य है। प्रोजेक्ट कार्य पहला, आप आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाकर उनका विवरण लिखें एवं चित्र बनाएं। तो देखिए चिपकाएं। पेड़ पौधों का नाम, शाख, झाड़ी या वृक्ष, जड़ का प्रकार, पत्ती, सिरा विन्यास। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देखिए इस प्रोजेक्ट कार्य को, जैसे कि मक्का पौधे का नाम है, इसमें शाख है, ये शाख है और जड़ का प्रकार से रेशेदार जड़ होती हैं और पत्ती में सिरा विन्यास समांतर सिरा विन्यास होता है। तो इसी प्रकार से आप यहाँ पर सभी पौधों के नाम लिखकर इस सारणी को आप पूरा कर सकते हैं। यहाँ चित्र भी आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट कार्य 2, देखिए किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल या धतूरा आदि के आंतरिक भागों की पहचान कर लिखिए, दिए गए बॉक्स में चिपका कर नाम लिखिए। और यहाँ देखिए पुष्प का विभिन्न प्रकार के आप फूलों के नाम यहाँ पर चित्र बना सकते हैं, नाम भी लिख सकते हैं देखिए। और इस प्रकार से इनमें से आप यहाँ पर इन चित्रों को बना सकते हैं और पुष्प के भाग भी आप बता सकते हैं। देखिए पुष्प के भाग यहाँ इस प्रकार से पुष्प के भाग दिए गए हैं, जैसे वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुंकेसर, दल, बाह्यदल इस प्रकार से दिए गए हैं। अंडाशय देखिए, पुष्पवृंत, पुष्पासन, इस प्रकार से हम यहाँ पर पुष्प के भाग भी बता सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए हम यहाँ पर इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से हम पूर्ण कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कार्यों को भी पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर एवं प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।